अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अरूज नुमान। अगर आप पाइथन के पेड कोर्सेज को फ्री में लर्न करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे चैनल को कोडिंग विद अरूज नुमान को सब्सक्राइब करें। ये जो सामने आपको नजर आ रहे हैं ये है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पाइथन में यूज होने वाले आर्गुमेंट्स फंक्शंस के अंदर। पहली जो टाइप है हमारे पास वो है डिफॉल्ट आर्गुमेंट, सेकंड है हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट, थर्ड है पोजिशनल आर्गुमेंट, फोर्थ और लास्ट वन है हमारे पास आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स और कीवर्ड आर्गुमेंट्स के बारे में मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। अगर आपने इन दोनों के बारे में लर्न करना चाहते हैं तो काइंडली आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज हम जिस आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे वो है पोजिशनल आर्गुमेंट। आज का हमारा टॉपिक है पोजिशनल आर्गुमेंट्स इन फंक्शंस यूजिंग पाइथन। सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन देखनी है कि पोजिशनल आर्गुमेंट्स हमारे पास होते क्या हैं। पोजिशनल आर्गुमेंट्स वो वैल्यूज होती हैं जो कि आप फंक्शन को पास करते हैं एक ऑर्डर की बेस पे जब आप पैरामीटर्स को लिस्ट करते हैं फंक्शन डिफाइन करते हुए। ये मैंने आपको बताया हुआ कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो फंक्शन को डिफाइन करते हुए वहां पे आप कुछ उसको पैरामीटर्स देते हैं। उन पैरामीटर्स को आप एक सीक्वेंस में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 वेरिएबल या 3 पैरामीटर इसको दे दिए ए बी सी। अब इसका सीक्वेंस क्या है कि ए पहला एलिमेंट है, बी सेकेंड एलिमेंट है और सी आपके पास थर्ड एलिमेंट है। ये एक सीक्वेंस में आपने फंक्शन को डिफाइन करते हुए इन पैरामीटर्स को लिस्ट कर दिया। जो आपका पोजिशनल आर्गुमेंट है, जो कि आपको इसका नेम भी शो कर रहा है पोजिशन, ये पोजिशनल आर्गुमेंट की वैल्यूज बेस कर रही होती हैं। जो ऑर्डर होता है आपका पैरामीटर्स के उसकी बेस पे ये बेस कर रही होती हैं। अब हम चलते हैं इसकी एक एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे मैंने इसकी एक एग्जाम्पल दी है ताकि आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है फ्रूट्स के नेम से। देन मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स लिखे हुए हैं ए बी सी डी। देन मैंने इनको प्रिंट किया हुआ है। यहाँ तक मैंने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद जब यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया, ये इनका एक, आप ये कह लें कि ये इनका एक सीक्वेंस है। ये 4 पैरामीटर्स हैं, 1 2 3 4। पहले नंबर पे कौन सा पैरामीटर है ए, सेकंड पे बी, थर्ड पे सी और फोर्थ पे है हमारे पास डी। अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्ड पे कौन सा पैरामीटर है तो आप यहाँ पे देख के बता देंगे कि सी जो है वो हमारा थर्ड पे है। अगर मैं आपको कहूँ कि फोर्थ पे कौन सा है तो फोर्थ पे हमारा डी है। ये एक सीक्वेंस में हमारे पास पैरामीटर्स के नेम्स, हमने पैरामीटर्स को डिफाइन कर दिया। अब हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऑरेंज कितने नंबर पे है, यहाँ पे मैंने 4 फ्रूट्स को कॉल किया हुआ है, 4 फ्रूट्स को फंक्शन कॉल करते हुए लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑरेंज कौन से नंबर पे है तो आप मुझे बताएंगे कि ऑरेंज हमारा फर्स्ट नंबर पे है। इसका मतलब ये है कि ऑरेंज जो है वो किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकंड नंबर पे कौन सा एलिमेंट है तो सेकंड नंबर पे हमारा जो है वो चेरी है। तो चेरी किसकी वैल्यू हुई, जो हमारा सेकंड नंबर पे पैरामीटर है। सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा पैरामीटर है, बी है। ये हम किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करें, ये हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि जिस सीक्वेंस में हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स हैं उसी सीक्वेंस में हमारे पास यहाँ पे उनकी वैल्यूज हैं। अगर आप इसकी पोजीशन को डिस्टर्ब करेंगे, चेंज करेंगे, अगर आप यहाँ पे एप्पल लिखेंगे तो फिर एप्पल जो है वो बी की वैल्यू होगी। जैसे ही आप इसको अल्टर करेंगे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये आपने एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। अगर आप लेमन को फर्स्ट पे लिखेंगे तो फिर लेमन किसकी वैल्यू हो जाएगी, लेमन ए की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से हमें इसकी पोजीशन को जब हम राइट करते हैं तो हमें पोजीशन को वेरिएबल्स की जब हम उनकी वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब जल्दी से स्पाइडर को ओपन कर लें। अब हम इसकी एग्जाम्पल जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एग्जाम्पल के साथ स्पाइडर के अंदर करेंगे ताकि हमें ज्यादा क्लियर होए कि ये कैसे वर्क करता है। अब मैंने स्पाइडर को ओपन कर दिया और अब मैं आपके सामने एक फंक्शन को डिफाइन करने लगी हूँ डेफ एड के नेम से, और मैंने उसको 2 इनपुट वेरिएबल दे दिए ए एंड बी। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया और मैं उसके अंदर स्टोर कर रही हूँ a माइनस बी, इन दोनों को मैं माइनस कर रही हूँ। देन प्रिंट y। यहां तक मैंने क्या किया, यहां तक मैंने अपना एक फंक्शन डिफाइन कर दिया ऐड के नाम से। अब मैं उस फंक्शन को कॉल करने लगी हूं ऐड। अब मैं इसको 2 वैल्यूज असाइन कर रही हूं 10, 5। अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस 10 किसकी वैल्यू होगी, 10 जो है वो आपकी ए की वैल्यू होगी और 5 किसकी वैल्यू होगी, 5 जो है वो आपकी बी की वैल्यू होगी। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो मैंने पैरामीटर्स को सीक्वेंस दिया है, फर्स्ट नंबर पे ए है और सेकंड नंबर पे बी है। तो 10 जो है वो ए की वैल्यू है, 5 किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू। अब हम इसको रन करते हैं। जब हमने इसको रन किया तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में 5 आया।
अब मैं जरा इसको अल्टर करती हूँ, मैं इसको 5 कर देती हूँ, इसको 10 कर देती हूँ। अब मैं इसको रन करती हूँ। अब मैंने जब इसको रन किया तो मेरे पास आंसर -5 आया। मेरे पास आंसर -5 क्यों आया? क्योंकि अब जो मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू लिखी है ये उसने असाइन की है ए वेरिएबल को, और जो मैंने 10 वैल्यू असाइन की है वो उसने असाइन की है बी वेरिएबल को। तो 5 को उसने माइनस किया है अब 10 में से, पहले वो 10 को माइनस करा था 5 में से। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मैंने पोजिशनल आर्गुमेंट की पोजीशन को आगे पीछे किया तो उससे रिजल्ट पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। पहले हमारे पास +5 आ रहा था और अब हमारे पास -5 आ रहा है, क्योंकि उसने वैल्यू जो असाइनमेंट है उसको भी अल्टर कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन राइट करती हूँ, डेफ स्टूडेंट इन्फो के नाम से मैं एक यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ। नेम फर्स्ट वेरिएबल है एंड ग्रेड जो है वो हमारे पास सेकंड वेरिएबल है। प्रिंट करते हैं हम नेम को और ग्रेड को। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करने लगी हूँ, ये मैंने डिफाइन कर दिया है। अब मैं इस फंक्शन को क्या करती हूँ, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमने फंक्शन का नेम लिख दिया। अब हम इसे 2 वेरिएबल देंगे। यहाँ पे हम वेरिएबल दे देते हैं कैली एंड सेकंड हम दे देते हैं 6। अब हम इसको रन करते हैं। अब जब हमने इसको रन किया तो जो हमने सीक्वेंस पैरामीटर्स का दिया हुआ है नेम एंड ग्रेड, उसके अकॉर्डिंग नेम जो है वो फर्स्ट वेरिएबल है एंड ग्रेड जो है वो सेकंड वेरिएबल है। तो कैली जो है वो कैली जो वैल्यू है वो नेम को असाइन होगी और 6 जो है वो वैल्यू ग्रेड को असाइन होगी। अब मैं इसको अल्टर करती हूँ जरा। अब मैंने इसको अल्टर किया, अब मैं इसको रन करती हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अब जब मैंने इसको रन किया तो उसने जो है वो 6 वैल्यू असाइन कर दी नेम को। हालांकि ऐसा नहीं है, 6 जो है वो नेम की वैल्यू नहीं है और कैली उसने असाइन कर दिया ग्रेड को, क्योंकि उसने तो पोजीशन के अकॉर्डिंग असाइन करना है। जो वेरिएबल्स की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे जो वैल्यूज मैं उसको प्रोवाइड करूंगी उसने वो वैल्यूज उनके अकॉर्डिंग ही उनको असाइन करनी है। इस वजह से पोजिशनल आर्गूमेंट्स में आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जो पोजिशन है उनकी वो चेंज नहीं करनी। जैसे आपने पैरामीटर्स की पोजिशन लिखी है वैसे ही आपने नीचे उनकी वैल्यूज जब राइट करनी है तो वैसे ही आपने पोजिशनल आर्गूमेंट्स वैसे ही आपने उनकी वैल्यूज राइट करनी है। होपफुली कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो हमारा लास्ट आर्गूमेंट रह गया है वो अब हम कल वाले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।